गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गत्सी गर्ल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी ने मुझे हमेशा होम रेमेडीज, स्किन केयर, हेयर केयर, शॉपिंग हॉल्स, कुछ व्लॉग्स में देखा है और हमेशा मुझे स्किन केयर के बारे में बात करते हुए, हेयर केयर के बारे में बात करते हुए आप लोगों ने सुना है। बट आज मैं आपके साथ अपना कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। Today I'm going to share my personal experiences and my professional experiences in government hospital in COVID duties, on COVID duties। मतलब मेरा COVID duties गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो 6 मंथ वर्क किया ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, उस पर मेरा कोविड का जो एक्सपीरियंस रहा है, मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा है, मतलब मेरा घर पे जो एक्सपीरियंस रहा है, जब मेरे घर पे कोविड का सिचुएशन आया था तब मेरा जो एक्सपीरियंस था और हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस, वो सब मैं इस वीडियो में शेयर करती हूँ। हेल्थ डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हूँ। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में वर्क करती हूँ एज अ स्टाफ नर्स। मीन्स मैंने अपना नर्सिंग किया हुआ है और मेरा बीएससी नर्सिंग हुआ है। जो मेरा पास आउट ईयर था 2019 में मैंने अपना पास आउट किया है। मेरा कोविड का टोटल 6 मंथ का एक्सपीरियंस हुआ है, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस था, जो मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वर्क किया था। डिस्क्लेमर, गाइस, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बिकॉज मेरा 6 मंथ का जो एक्सपीरियंस था, पर्सनल एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, उसको एक छोटे से वीडियो में डालना बहुत मुश्किल है। तो अगर इस वीडियो ज़्यादा लंबा हुआ तो मैं इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इस वीडियो को शुरू करने से पहले ना एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और आप मेरी ऐसी होम रेमेडीज़ को देखना चाहते हैं और मेरे ऐसे ही एक्सपीरियंसेस आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बिल्कुल भी फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, बट थोड़ा सा आपको इंटरनेट लगेगा, नेट लगेगा, बट चलता है, कर सकते हैं आप सब्सक्राइब। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। 2020 में जो फर्स्ट वेव आया था उसमें मैंने 3 मंथ वर्क किया था एंड 2021 में जो सेकेंड वेव आया था उसमें 3 मंथ्स वर्क किया था। ऐसे करके 6 मंथ का एक्सपीरियंस मेरा हो गया था। जो फर्स्ट वेव आई थी वो नॉर्मल थी, मतलब लोगों में डर था तो लोग बहुत सीरियसली ले रहे थे उस वेव को, और लोग घर पे थे, लॉकडाउन लग चुका था, लोग घर पे थे गाइस। सभी अपनी अपनी फैमिली सब इंजॉय कर रहे थे बिकॉज सबके लिए तब लॉकडाउन बहुत न्यू था। सब लोग घर पे रह के नई नई डिशेस बना रहे थे, डिशेस टेस्ट कर रहे थे, अच्छा अच्छा नया नया बना के सब खा रहे थे। उसी तरीके से हम लोग भी, मेरे फादर भी घर पे ही थे। मेरी मम्मा जो है, जो मेरी मदर है, वो भी एक नर्स है। शी इज़ वर्किंग इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। जहाँ पे मैंने 6 मंथ का एक्सपीरियंस लिया था वहीं पे मेरी मदर एज अ परमानेंट एम्प्लॉय, परमानेंट स्टाफ नर्स वर्क कर रहे थे। तो उस टाइम मम्मी का जो ड्यूटी था कोविड, वो लगने का था, मतलब लगा नहीं था बिकॉज ऑफ हर एज। और उस टाइम पे फर्स्ट वेव में शायद उतने पेशेंट नहीं थे जितने सेकेंड वेव में थे। सेकेंड वेव का जो हालत था वो बहुत ही भयानक था। जो मैंने देखा वो बहुत ही भयानक हालत था उस टाइम पे। फर्स्ट वेव में मैं भी कुछ दिन घर पे ही थी बिकॉज मेरा पास आउट होने के बाद में मैंने अपना ट्यूटरशिप ज्वाइन किया था। एज अ नर्सिंग ट्यूटर वर्क कर रही थी मैं इन A&M कॉलेज। मैं A&M कॉलेज में ट्यूटरशिप कर रही थी और लॉकडाउन लगने की वजह से मेरा ट्यूटरशिप था वो बंद हो गया था। मतलब सारे कॉलेजेस सब शट डाउन कर दिए थे, हॉस्टल्स बंद हो गए थे, सारे स्टूडेंट्स अपने घर चले गए थे, तो हमारा कॉलेज जो था वो बंद हो गया था। बट जैसे जैसे बोलते हैं टाइम निकल रहा था, मैं घर पे बोर हो रही थी, मतलब मुझे वर्क करना था। घर पे मैं कितने दिन रहती, इसलिए मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल में रिज्यूम दिया। रिज्यूम देने के बाद एक जगह मेरा सिलेक्शन भी हुआ और वो बहुत ही रेपुटेड हॉस्पिटल भी था। अच्छी सैलरी वो लोग पे कर रहे थे, बट कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने ही उसे रिफ्यूज़ कर दिया। उस जॉब को मैंने ज्वाइन, उस टाइम पे मैंने उस जॉब को नहीं बोल दिया। उसके बाद टाइम आया, मेरी मम्मी का कोविड ड्यूटी लगने का, मतलब लिस्ट में नाम आया कि आपको अभी कोविड ड्यूटी ज्वाइन करना है। वहाँ पे तब ऐसा शेड्यूल था उन लोगों का कि 14 डेज़ आपको कोविड ड्यूटी करना है, उसके बाद आपको 7 डेज़ का क्वारंटाइन लीव मिलेगा। और मेरी मदर का जो एज है वो अबोव 45, शी इज़ अबोव 45।
तो इस वजह से उनका ड्यूटी थोड़ा लेट लगा, बट धीरे धीरे पेशेंट्स बढ़ रहे थे और उसकी वजह से उनको स्टाफ का भी ज़रूरत था, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए मम्मी का ड्यूटी लगा। और मतलब उस टाइम पे सिचुएशन बहुत ही अलग थी गाइस, जब मम्मी का ड्यूटी लगा तब, बिकॉज मेरे फादर ने भी अपना ड्यूटी ज्वाइन कर लिया था एंड ही इज़ वर्किंग इन एमपी, मतलब वो मध्य प्रदेश में वर्क करते हैं और हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं। तो वो वहाँ पे अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर चुके थे। हमने सोचा कि कैसे करेंगे, अगर मम्मी घर से ड्यूटी करेंगे तो इन्फेक्शन ज़्यादा होगा, और ऊपर से हम लोग जिस फ्लैट में रहते हैं वहाँ पे भी शायद लोग बोलते कि आप कोविड ड्यूटी कर रहे हैं, ये वो। उस सारी चीज़ों को सोचने के बाद मेरी मम्मा ने डिसाइड किया कि वो हॉस्टल पे रहेंगे और हॉस्टल से वो ड्यूटी करेंगे। तो गाइस, जब ड्यूटी मैं मम्मी को छोड़ने जा रही थी हॉस्टल पे फॉर 14 डेज़, तो माई मदर वॉज क्राइंग दैट टाइम, शी वॉज क्राइंग एंड सीइंग मी लाइक, मतलब वो मुझे इस तरीके से देख रहे थे कि मैं कब घर आऊँगी। मतलब उनका ऐसा था कि 14 डेज़ ड्यूटी करने के बाद में अगर मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया तो मुझे क्वारंटाइन सेंटर भेज देंगे, और मुझे मैं कैसे करूँगी उनको कुछ भी नहीं पता था। और उधर हम लोगों को भी पता नहीं था कि हम लोग कैसे करेंगे, बिकॉज मैं और मेरे दोनों सिस्टर्स जो है, हम तीनों अकेले थे 14 डेज़, और पापा उधर थे, डैड उधर थे। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट वो 14 डेज़ निकल गए, बहुत अच्छे से निकल गए। मैं जाती थी बीच बीच में मम्मी से मिलने के लिए, बट वही था कि दूर से मिलो, ज़्यादा मत मिलो, ये मत करो, वो मत करो, वो सारे रेस्ट्रिक्शंस, मम्मी के पास मत जाओ। तो उस तरीके से हमारे 14 डेज़ तो निकल गए थे आराम से। उसके बाद गाइस 14 डेज़ के बाद मम्मी का कोविड टेस्ट हुआ, और टेस्ट करने के बाद में मम्मी का रिपोर्ट आने वाला था। मीन्स मम्मी का रिपोर्ट आने वाला था रात को 9 बजे तक मम्मी का रिपोर्ट आने वाला था। और उस टाइम मुझे और मेरी बहनों को इतना ज़्यादा ये टेंशन हो गया था, ऐसे वो जैसे होता है ना धक धक वाली फीलिंग, वो जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं, यार टेंशन हो गया, धक धक वो बैकग्राउंड म्यूज़िक बजता है, वैसा बैकग्राउंड म्यूज़िक हमारे अंदर बज रहा था कि क्या होगा, क्या रिज़ल्ट आएगा। मैं अभी बहुत हंस के इस बारे में बात कर पा रही हूँ, बट उस टाइम बहुत बेकार सिचुएशन थी। और मम्मी ने मुझे बताया कि मम्मी इतनी खुश थी, मम्मी ने बोला यार रिपोर्ट निगेटिव आया है। उस टाइम पे जो मेरी आंखों से आंसू बहने शुरू हुए, ऐसे आंसू बहने शुरू हुए मेरे आंखों से, मतलब जैसे वो इतना तो मतलब शायद सीरियल की हीरोइन भी नहीं रोती होंगी, उतना मैंने रोया था उस टाइम पे। क्योंकि बहुत बड़ी बात थी वो। हम लोग 14 डेज़ पापा नहीं, मम्मी नहीं, तो थोड़ा सा इमोशनल जो था वो सिचुएशन था उस टाइम पे। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी आप अभी रुक जाओ, 9 बज रहा है, आप आज के दिन रुक जाओ, आज की रात रुक जाओ वहीं पे, मैं आपको सुबह लेने आती हूँ। तो मैं मम्मी को सुबह लेने गई। हम लोगों ने वैसे प्रिपरेशन किया था, हार वार लाना, कोविड वॉरियर, प्राउड मूवमेंट्स एंड ऑल। तो हम लोगों ने हार वगैरह, जब मम्मी आई तो मम्मी को हार वगैरह पहनाया। उसका मैं फ़ोटो शेयर करूँगी, मेरे पास फ़ोटो है। बट फिर टाइम आया दिवाली के टाइम पे, मतलब 2020 का जो दिवाली का टाइम था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो जो 3 मंथ्स थे, तब पेशेंट बढ़ने लग गए थे। और पेशेंट बढ़ने लगे, उस वजह से फिर से कोविड ड्यूटीज़ स्टार्ट हो गई थी। उनको स्टाफ चाहिए था, तो मैंने ऐसे ही फॉर्म भर दिया था। जिला परिषद का जब रिक्रूटमेंट करा, मैंने ऐसे ही फॉर्म भर दिया था। और फॉर्म भरने के बाद मुझे वहाँ से कॉल आया कि अभी हमको स्टाफ का ज़रूरत है, तो आप 3 मंथ्स के लिए आप वर्किंग के लिए आ सकते हैं क्या। तो मैंने बोला हाँ ठीक है चलो, मैंने तब हाँ बोल दिया। बट मेरा कुछ ये नहीं था करने का कि मैं करूँगी एंड ऑल, क्योंकि मुझे पहले पापा से पूछना था, मेरे घर वालों से पूछना था। तो मेरी बहनों का एक था, वो मुझे हमेशा हाँ तुझे जॉब मिल रहा है इसलिए तो जॉब कर नहीं रही है, और तुझे इतना अच्छा हाई पेड जॉब मिला था बट तूने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज तुझे कोविड ड्यूटी नहीं करना था, तेरा फील्ड था, तुझे तो करना ही पड़ेगा, ये वो। उनको लग रहा था कि मैं जॉब ही नहीं करना चाहती हूँ। तो उस टाइम पे मेरे पास एक अच्छा मोमेंट था कि चलो यार, जहाँ मेरी मम्मी वर्क कर रही है मैं वहीं पे वर्क करती हूँ, और उनको तो अब करके दिखाई देती हूँ कि मैं कर सकती हूँ, और मैं करके ही रहूँगी, अब मैं करके दिखाऊँगी। तो मैंने ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करने के बाद मतलब तो मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद मेरा फर्स्ट डे आया कोविड ड्यूटी का। ठीक है, मैं बता दूं कि मेरा जो प्रैक्टिकल फील्ड का नॉलेज था वो कुछ भी नहीं था, मैं फ्रेशर थी। क्लिनिकल्स में मैं फ्रेशर थी, मेरा ट्यूटरशिप का एक्सपीरियंस था, लेक्चरशिप मैंने किया हुआ था, और लेक्चरशिप का मुझे अच्छा एक्सपीरियंस था। थ्योरेटिकल नॉलेज मेरा अच्छा था, बट प्रैक्टिकल नॉलेज इतना नहीं था क्लिनिकल्स का, मतलब कुछ भी नहीं था, आप समझ लीजिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैंने कभी वर्क किया ही नहीं था क्लिनिकल्स में।
और मैं एकदम से डायरेक्ट कोविड ड्यूटी करने चली गई। तो मेरा जो फर्स्ट डे था वो ऐसा था कि मैं गई, मेरा मॉर्निंग शिफ्ट लगा था 8 to 2 का शिफ्ट। तो उसमें मॉर्निंग में जब मैं गई तो मेरे जो सीनियर्स थे सबसे पहले तो वो ही गए अंदर। मतलब वहाँ पे एक ऐसा था कि अंदर आपका वार्ड है, पूरा मिरर लगा हुआ है और इधर नर्सिंग स्टेशन है। यहाँ पे आप बैठ के अपने पूरे वार्ड में देख सकते हैं कि वार्ड में कितने पेशेंट है, पेशेंट का मॉनिटर वगैरह सब कुछ आपको वहाँ से उस मिरर से दिखता है। तो हम लोग जो शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगती थी, हर शिफ्ट में 3-3-4 अकॉर्डिंग टू पेशेंट स्टाफ होता था। मतलब तो मेरे जो सीनियर्स थे मेरे साथ, वो मॉर्निंग में चले गए। 10 बजे का मेडिसिन होता है वो देने के लिए एक स्टाफ गया, उसके बाद 12 बजे का मेडिसिन देने के लिए एक स्टाफ गया। फिर आई मेरी बारी, मुझे जाना था 2 बजे का मेडिसिन देने के लिए और मेरा वो था फर्स्ट डे। उस टाइम पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का रूल ऐसा था कि आपका 6 आवर का ड्यूटी है मॉर्निंग में, इवनिंग में। तो 3 स्टाफ रहेगा, हर स्टाफ 2-2 घंटे अंदर रहेगा। मतलब पेशेंट के पास 2-2 घंटे रहेगा, पेशेंट अकेले नहीं रहेंगे। और डॉक्टर्स हुआ करते थे वहाँ पे, एक डॉक्टर हर शिफ्ट में एक डॉक्टर होते थे। तो सिर्फ आईसीयू छोड़ के आईसीयू में 2 या 3 डॉक्टर्स होते थे उस टाइम पे। और जब मेरा फर्स्ट डे था और जो मेरे कलीग्स थे, जो मेरे सीनियर्स थे, उन्होंने मुझे ड्रग्स वगैरह प्रिपेयर करके दे दिए थे और मैंने स्टार्ट कर दिया पीपी किट पहनना। मुझे पीपी किट पहनना आता था बिकॉज घर पे मैंने डॉनिंग डॉफिंग और वो जो वीडियोस थे रिलेटेड टू कोविड मैंने सब देखे हुए थे। मुझे डॉनिंग डॉफिंग बहुत अच्छे से आता था उस टाइम पे। तो मैंने पीपी किट वगैरह पहना, मैंने सब कुछ पहना, लाइक गॉगल्स, कोविशील्ड पहना, पीपी पूरा अच्छे से पहन लिया और मैं गई ड्रग्स लेके अंदर। जैसे ही मैं अंदर गई, मुझे मेरे सीनियर ने बोला हुआ था अंदर जाना, ट्रॉली पे सब कुछ रखना, ड्रग्स वगैरह जो प्रिपेयर करना है प्रिपेयर कर लेना और जाके सलाइन वगैरह लगा देना, पेशेंट को देख लेना कुछ गड़बड़ तो नहीं है या फिर पेशेंट की हालत कैसी है, वाइटल्स वगैरह सब कुछ चेक कर लेना। तो मैंने सुना, मैं गई अंदर। जैसे ही मैं अंदर गई मैंने एक लुक दिया तो जो वार्ड था गाइस वो पूरा भरा हुआ था कोविड पेशेंट से। टोटल वहाँ पे होंगे 40 to 50 पेशेंट्स वहाँ पे थे। 40 पेशेंट्स थे वार्ड में उस टाइम पे, वार्ड बड़ा था और 40 पेशेंट्स थे। जब मैंने देखा मैं 2 मिनट बस देखते रह गई और मैंने बोला यार मैं कर पाऊँगी ना। तो मैंने बोला यार पूर्वा अभी तुम अंदर आ गए हो, तुमको करना ही है, अब तुमको सब सारे ड्रग्स देके जाना ही है, ठीक है। तो मुझे खिड़की से मेरे जो सीनियर है वो बता रहे थे कि ऐसे ठोक रहे थे ऐसे करके और बोल रहे थे कि हाँ यहाँ पे ट्रॉली है, यहाँ पे रखो सब सामान। तो मैं उनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रही थी। मैं गई, मैंने ट्रॉली पे सामान रखा, सारे ड्रग्स प्रिपेयर किए और अकॉर्डिंग टू पेशेंट मैं उनको ड्रग्स दे रही थी। 10-15 मिनट 20 मिनट सब नॉर्मल था, सब नॉर्मल चल रहा था मेरे साथ। बट धीरे धीरे जो हम पीपी किट जब हम पहनते हैं ना,